वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रूबी। आज की हमारी वीडियो है आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 से चैप्टर 11 स्नेक्स ऑन द लूज। स्नेक्स ऑन द लूज का मतलब होता है कि सांप खुले घूम रहे हैं या खुले छूट गए हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले रीड कर चुके हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि ये चैप्टर बहुत बेकार है या बकवास है और इसके कोई रेलेवेंस नहीं है हमारी स्टडीज़ में। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बुक में जितने भी चैप्टर्स, जितनी भी स्टोरीज या जो भी हमें दिया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। हमें कुछ ना कुछ सिखाने का पर्पस होता है। आप भी जानेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि एक दिन, यानी कि सितंबर 16 को 2010 में, वैसे तो देखा जाए कुछ खास कोई घटना या इवेंट नहीं घटा, लेकिन फिर भी छोटी सी एक घटना घटी। चाइना की एक इलीगल लेबोरेटरी से करीब 160 डेडली कोबरास जो थे, खतरनाक कोबरा स्नेक जो कि बहुत जहरीला होता है, वो आज़ाद हो गए। वो खुले घूम रहे हैं अब पूरे शहर में। और लेकिन अभी तक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उन कोबराज में से कुछ 5-10 कोबराज को छोड़कर बाकी सब पकड़े भी गए हैं, वापस कैच कर लिया गया है। और जो इलीगल लेबोरेटरी थी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी है जिसको एक न्यूज़ है, इनफैक्ट एक इवेंट है, घटना है, जिसको 4 अलग अलग तरीकों से हमें बताया गया है कि कैसे कहीं भी, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई घटना घटती है तो वो कैसे एक सनसनीखेज, एक सेंसेशनल न्यूज़ बन जाती है। और इसके अलावा हमें और भी चीज़ें दी गई हैं। चलिए हम आगे देखते हैं हमारी वीडियो में। इसमें चैप्टर में समझने वाली या मेन पॉइंट्स वाली 4 बातें हैं। पहली तो ये कि हाउ सेम न्यूज़ कैन बी रिपोर्टेड इन डिफरेंट वेज। एक ही खबर को अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है, रिपोर्ट किया जा सकता है। अब वो करने के तरीके वो अलग अलग कैसे हो जाते हैं, वो आपका नज़रिया है। आप किस नज़र से उस इवेंट को देखते हो, उसी नज़र से आप फिर उसको रिपोर्ट करते हो, उसकी न्यूज़ बनाकर रिकॉर्ड करते हो। तो जितने नज़रिए उतनी ही न्यूज़। एक ही न्यूज़, बात एक ही है सब में कि 150 कोबराज लेबोरेटरी से भाग निकले या आज़ाद होके घूम रहे हैं और शहर में कहीं भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो कोबराज आपको कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन इसी बात को 4 अलग अलग तरह से रिपोर्ट करके आपको बताया गया है। मेन तो आपका चैप्टर का कंटेंट यही है। सेकेंड पॉइंट है ईच डे इज़ इम्पॉर्टेंट इन सम वे और दी अदर। दूसरा, हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया है कि आपका बर्थडे किस दिन पड़ता है। आप सबका सब बर्थडे जिस दिन भी पड़ता है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पर जाकर अपनी बर्थ डेट को टाइप करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस दिन हिस्ट्री में, ज़रूरी नहीं है कि उसी साल जिस साल आप पैदा हुए, किसी भी साल, लेकिन दिन वही, उस साल हिस्ट्री में और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हो चुके हैं। तो आपको पता लगेगा कि एक डेट पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं प्रीवियसली। और इसी तरह से हमें बता रखा है, एक सितंबर 16 डेट ले रखी है और अलग अलग सालों में उस दिन क्या क्या हुआ है उसका एक अकाउंट हमें दे रखा है। तो ये बताया हुआ है कि साल में जो 365 दिन होते हैं, 365 डेज या 366 डेज अगर हम लीप ईयर लें, क्योंकि किसी किसी का बर्थडे 29 फरवरी को भी आता है, तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ हिस्ट्री में हुआ है, कोई ना कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है। इसलिए हर दिन अपने आप में खास है। आपके लिए वो खास है क्योंकि आपका बर्थडे है, लेकिन किसी और के लिए वो किसी और रूप में खास हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी का ही दिन हो, उस दिन कोई ट्रेजेडी भी हुई हो सकती है, किसी की डेथ या कोई एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। थर्ड, news agencies can make out a story even from a minor incidents. अब आपने देखा ही है आजकल के न्यूज़ चैनल्स को, कैसे
ज़रा सी बात का बतंगड़ बना दिया जाता है, हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींच तान कर एग्जैजरेट करके उसकी एक बड़ी खबर बना दी जाती है। हर चीज़ को सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है, सनसनीखेज बना दिया जाता है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये चैप्टर आपका, जिसमें सिर्फ 160 कोबराज लैबोरेटरी से भागे हैं और उन्होंने एक्चुअली किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, पहुंचा नहीं पाए हैं वो। लेकिन इसी बात को कितने सनसनीखेज तरीके से अखबार में छापा गया है, 4 अलग अलग तरीकों से। तो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है आराम से। और फोर्थ पॉइंट है, इवन इफ नथिंग हैपेंड ऑन अ पर्टिकुलर डेट इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। ये आपकी स्टोरी का क्रक्स है या क्लाइमेक्स है, आप कह लीजिए, आपके चैप्टर का, जिसमें आपको ये बताया गया है कि 365 या 366 जो भी 366 डेज हैं, वैसे तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ हुआ है हिस्ट्री में, इम्पॉर्टेंट है हर दिन। लेकिन बहुत रिसर्च के बाद एक टीम ने ये पता लगाया कि एक ऐसा दिन है, जैसे कि आपके चैप्टर में दिया है 12 अप्रैल 1954। उस दिन ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ जो कि नोटेबल हो, जिसको याद किया जा सके या बहुत सिग्निफिकेंट। इस वजह से ये दिन अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि ये अकेला ऐसा दिन है जिस दिन कुछ भी खास नहीं हुआ, तो इसका कुछ ना खास होना ही इसको खास बना रहा है। तो ये इस चैप्टर में हमें बताया गया है। अब चलिए, ये तो था हमारा चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक बार। अब देखिए, इसमें आपके स्टार्टिंग में दिया है, Have you ever wondered whether an important world event took place on the very day you were born? You may find that on your birthday another famous person was born, not in the same year, but on the same date, in the same month. You may find that it was the first time somebody performed some spectacular feat, a new invention or discovery was made, or perhaps a tragedy such as an accident occurred which killed many people. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस डेट को मान लीजिए वो है 3 अगस्त। 3 अगस्त आपका अगर ईयर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 2009 हो, 8 हो, लेकिन हम उस ईयर की बात नहीं कर रहे जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हैं, बल्कि 3 अगस्त को चाहे पीछे हिस्ट्री में किसी भी साल को कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर हुआ होगा। चाहे तो किसी सेलिब्रिटी या किसी और महान आदमी का बर्थ, आप किसी और के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हो, या हो सकता है कि उस दिन क्या कोई बहुत महान इन्वेंशन या कोई चीज़ डिस्कवर हुई हो, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे वो नेचुरल कलामिटी हो या मैन मेड कलामिटी हो, या और बहुत सारे लोग मारे गए हों। तो कुछ भी हो सकता है, एक ही दिन बहुत सारी अलग अलग इवेंट्स हो चुके हैं। If we take any date at random, we can look back through old newspapers or make a search on the internet and find that many notable events took place on that particular day. Let us take a date, September 16, for example, and find out what happened around the world on that day in history. अब यहाँ पर आपको बहुत सारे सालों का बताया गया है कि सितंबर 16 को हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं जो कि नोटेबल रहे हैं, मींस काफ़ी कंसिडरेबल उनकी इम्पोर्टेंस है, जिनको हमें यहाँ पर जॉट डाउन करके बताया गया है। और उन्होंने रैंडमली ऐसे ही अपनी मर्जी से एक डेट निकाली है जो कि है सितंबर 16। अब सितंबर 16 को मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी। 1916 में MS सुब्बालक्ष्मी जो कि ग्रेट इंडियन सिंगर हैं, उनका जन्म हुआ था। अब 1920 में वॉल स्ट्रीट में एक बॉम्ब गिरा जिससे 38 लोग मारे गए। ऐसे करते करते यहाँ पर 15-20 इवेंट्स दिए हुए हैं जो एक ही दिन हुए लेकिन अलग अलग सालों में हुए। आप पढ़ सकते हैं अपना चैप्टर, उसमें लिखा है, सो व्हाट हैपेंड ऑन सितंबर 16 2010। 2009 तक का दिया है और 2010 का अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। Nothing much, कुछ खास तो नहीं हुआ, but then a story started appearing on the internet news sites and it was about snakes.
क्योंकि 2010 तक इंटरनेट का ज़माना आ चुका था, तो जो भी न्यूज़ होती थी, जैसे आपने सुना होगा आजकल हर चीज़ इंटरनेट के थ्रू वायरल हो जाती है। वायरल का मतलब है फैल जाती है, सबको पता लग जाती है। तो ऐसे ही एक न्यूज़ आई थी स्नेक्स के बारे में, जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। नॉट जस्ट एनी स्नेक्स, कोई ऐसे वैसे स्नेक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बट कोबराज। कोबरा को बहुत ही खतरनाक, सबसे जहरीला स्नेक माना जाता है, deadliest of them all. It could be that the actual event occurred a day or so before the 16th, but the press all over the world became interested, and after the first report appeared, other sites picked up the story. अब जो एक्चुअल इवेंट है, जो एक्चुअली इवेंट में हुआ है, वो तो शायद 16 तारीख से एक आध दिन पहले ही हुआ होगा, लेकिन वो खबर जो है दुनिया में जब छाई, इंटरनेट पर जब छाई, वो थी उसकी पहली रिपोर्ट पर। वो पहली रिपोर्ट जब लोगों ने पढ़ी, उसके बाद वो चीज़ वायरल हो गई, सारी दुनिया में फैल गई, और बाकी की दुनिया के लोग भी, मतलब बाकी के देश के लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो गए, और सब ने फिर उसको अपनी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो डेट थी 16 सितंबर, इसलिए 16 सितंबर की ये इम्पोर्टेंस है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक ही रिपोर्ट 4 तरह से दी हुई है, तो हम चारों रिपोर्ट्स का देखेंगे, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3 एंड रिपोर्ट 4। मैं थोड़ा जल्दी रीड आउट करूंगी बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। रिपोर्ट 1 में आपको हेडिंग क्या दी हुई है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कोई भी खबर छपती है तो उसको एक हेडिंग दी जाती है, और हेडिंग जो होती है, हेडलाइन जो होती है, वो थोड़ी अट्रैक्टिव सी, कैची बनाई जाती है, ताकि रीडर का इंटरेस्ट तुरंत उसकी तरफ बने और वो उसको पढ़ना शुरू कर दे। 160 डेडली कोबराज एस्केप इन चाइना। अब ये अपने आप में पढ़कर ही बहुत डरावना लग रहा है कि 160 डेडली कोबराज जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं चाइना में। अब चाइना तो बहुत बड़ा है, चाइना में स्पेसिफिकली कहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं, वो डिटेल्स जानने के लिए आपको पूरा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना होगा। Deadly cobras ended up in people's toilets, kitchens, and roads in southwestern China after more than 160 of them escaped from an illegal breeding laboratory in early September, government officials said. No one has been injured, and the breeder and a team of snake professionals have since rounded up all but 5 or 6 of the snakes in the village of Shijiao, and said a county official identified only as Mr. Yan. The snakes didn't do much harm or cost the government much money, and they cost a lot to raise, so the government is giving the breeder a break. No fine, no arrest. Just transfer the cobras to a legal breeding laboratory in Guangxi in southern China, the government told Kai Yong. अब यहाँ पर रिपोर्ट को बहुत ही सिंसियरली और टू द पॉइंट बताया गया है, ज़्यादा एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया और फालतू डिटेल्स नहीं बताई, जो बिल्कुल टू द पॉइंट हमारी ज़रूरत की बातें हैं वो बताई गई हैं। कि 160 डेडली कोबराज जो हैं वो आपको एक शहर है चाइना में, जिसका नाम हमें यहाँ दिया है, साउथ वेस्टर्न चाइना में एक शहर है, वहाँ पे आपको जगह जगह मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? टॉयलेट्स में मिल जाएंगे, लोगों के किचन्स में मिल जाएंगे, या सड़कों पर भी मिल जाएंगे। और वो कहाँ से भागे हैं, कहाँ से एस्केप किया है उन्होंने? इलीगल एक ब्रीडिंग लेबोरेटरी है, ब्रीडिंग यानी कि जहाँ पर वो पाले जा रहे थे, उनको पैदा किया और उनको पाला जा रहा था। तो और जो स्नेक प्रोफेशनल्स हैं, जो एक टीम है स्नेक प्रोफेशनल्स की, वो और एक ब्रीडर जिसने उनको पाला है, वो सब मिलकर उन सब स्नेक्स को वापस कैच कर रहे हैं। 5 या 6 स्नेक्स को छोड़कर बाकी सब पकड़ में आ चुके हैं। ये है विलेज शिजियाओ, ठीक है। और जो ऑफिशियल है जिसने बताया है ये सब खबर हमें, वो है मिस्टर यान। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ खास नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाया है, किसी के भी इंजर होने की खबर नहीं है, ना ही उन्होंने गवर्नमेंट का कोई पैसे की भी तरफ से गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस जितनी भी जो भी कॉस्ट लगी है, जो भी पैसा लगा है, वो सिर्फ उनके
पालने पोसने में, उनको ब्रीड करने में लगा है। इसका मतलब उनको पालना बहुत महंगा है। तो गवर्नमेंट ने कोई उस पर, जो आदमी ब्रीडर था, उस पर ना तो कोई फाइन इम्पोज किया है, ना ही उसको अरेस्ट किया है। बस उसको ये बोला है कि ये जो कोबराज हैं ये लीगल लेबोरेटरी में, लीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरी में, जो कि ग्वांगची में है, सदर्न चाइना में, वहाँ इन सब कोबराज को शिफ्ट कर दिया जाएगा। दैट्स इट एंड दिस इज द न्यूज़। अब आप यही न्यूज़ पढ़ेंगे रिपोर्ट 2 में। 160 कोबराज एस्केप फ्रॉम इलीगल लैब इन चाइना। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हेडलाइन में ही दी हुई है कि जो लैब थी वो इलीगल थी और वो वहाँ से भागे हैं। ये जो इस तरह की चीज़ें हमने ऐड करी हैं हेडलाइंस में, ये रीडर का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए की जाती हैं। Escaped cobras from an illegal breeding laboratory have been terrorizing residents of a southwestern Chinese town. अब यहाँ पर देखो बात को कितना ज़्यादा घुमा फिरा दिया गया है कि जो कोबराज भागे थे इलीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरी से, वो साउथ वेस्टर्न चाइना के लोगों को, उनकी वजह से वो लोग खौफ में जी रहे हैं। Around 160 of the highly venomous snakes have been accidentally released in Shijiao Township in the Chongqing municipality according to AFP. अब उन्होंने ये बोला कि पिछली रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने किसी को भी हार्म नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लोग खौफ में जी रहे हैं और वो हाईली वेनमस स्नेक है। वेनम होता है जहर, तो कोबराज जो हैं उनको डेडलीस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और जहरीले सांप होते हैं, और वो एक्सीडेंटली यानी कि गलती से, अचानक से आज़ाद हो गए। कहाँ पर? शिजियाओ के टाउनशिप में। और ये खबर बताई है हमें चोंगकिंग म्यूनिसिपैलिटी ने। The other day, Zhang Erfen had just gone into the toilet when we heard a loud scream and she came running out after seeing a cobra inside. AFP reported, quoting Information Times, a Chinese newspaper. अब AFP ने अपनी जो रिपोर्ट भेजी है उसमें अब लोगों के इलस्ट्रेशंस भी हैं, लोगों के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं साथ की साथ कि किसने कहाँ पर स्नेक से एनकाउंटर किया। जिसे हमें पिछली न्यूज़ में बताया गया था कि कहीं टॉयलेट्स में मिल रहे हैं, वो कहीं किचन्स में मिल रहे हैं। तो वो बहुत ही जनरल एक इन्फॉर्मेशन थी, किसी पर्टिकुलर आदमी की किचन या पर्टिकुलर आदमी का टॉयलेट हमें नहीं बताया गया था। अब यहाँ पर हमें स्पेशली एक आदमी का नाम बताया गया है कि ज़ैंग एरफेन को वो टॉयलेट में मिला। जब वो टॉयलेट गई तो वहाँ से उसकी चीख सुनाई दी और वो भागती हुई बाहर आई क्योंकि उसने देखा अंदर एक कोबरा था। और इन्फॉर्मेशन टाइम्स एक चाइनीज़ न्यूज़पेपर है, उसमें उस लेडी का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डेड है। The cobras have been found in outdoor toilets, in people's kitchens and on the streets. फिर से वही रिपीट है। A man named Kai Yong admitted to regime officials that he had been breeding around 1900 cobras in an abandoned schoolhouse. अब हमें वो लेबोरेटरी की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई है कि वो इलीगल लेबोरेटरी जो थी वो एक अबैंडन्ड स्कूल हाउस के अंदर खोली गई थी। एक अबैंडन्ड का मतलब होता है जिसको छोड़ा गया हो और वो खंडर की तरह खाली हो, जहाँ पर किसी का आना जाना ना होता हो। तो क्योंकि ऐसी जगहें बहुत सेफली इलीगल पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती हैं क्योंकि कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पर उसने, काई योंग ने उसको एक इलीगल लेबोरेटरी की तरह यूज़ किया उस जगह को, और वहाँ पर स्नेक्स को, कोबरास को, वो भी स्नेक्स भी नॉर्मल स्नेक्स नहीं, जो डेडली स्नेक्स हैं उनको पालना शुरू किया। और 1900 कोबरास उसने वहाँ पे पाल रखे थे। Most of the 160 cobras have been killed or captured, but 5 or 6 are still on the loose. अब ये बताया जा रहा है कि 160 कोबराज में से 5-6 को छोड़कर बाकी सब मारे जा चुके हैं या पकड़े जा चुके हैं। तो 5-6 अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, तो खतरा अभी टला नहीं है। CNN reports that no one was injured in the scare and the breeder will not be arrested, penalized or fined for the mishap. CNN इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी ये न्यूज़ को कंफर्म किया और बताया है कि इस प्रोसेस में, कोबरास को पकड़ने के प्रोसेस में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, चोचा तो, और किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया उसके लिए। तो ये थी हमारी सेकंड रिपोर्ट। अब देखिए यही खबर को थर्ड रिपोर्ट में कैसे पेश किया गया है। रिपोर्ट 3, इसकी हेडलाइन है 160 deadly cobras escaped in China. More than 160 cobras escaped from an illegal breeding laboratory
in early of September, government officials said. Some of the deadly cobras ended up in people's toilets, kitchens, and roads in southwestern China. According to a county official named Mr. Yan, no one had been injured, and the breeder and a team of snake professionals have since rounded up all but 5 or 6 of the snakes in the village of Shijiao. Since the snakes didn't do much harm or cost the government much money, and they cost a lot to raise, the government had decided to give the breeders a break. They have no fine and will not be arrested. They were just ordered to transfer them to a legal breeding laboratory in Guangxi in southern China. However, frightened villagers might not be as forgiving as the government. Some of them suggest that government officials had to convene them in order to teach them how to avoid being bitten and how to treat a wound if bitten. Stay calm because boosting your heart rate will spread the venom more rapidly. Apply a tourniquet. Get a shot of anti-venom as soon as possible. अब रिपोर्ट 3 देखिए. अगर आप ध्यान से देखें तो रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2 और रिपोर्ट 3 में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है. रिपोर्ट 1 में बिल्कुल टू द पॉइंट लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी गई है. रिपोर्ट 2 में उससे थोड़ी ज़्यादा है और रिपोर्ट 3 में उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. 1 में आपको बताया गया कि एग्जैक्टली इंसिडेंट्स क्या हुआ है कि एक इलीगल लेबोरेटरी थी, वहाँ से 160 कोबराज भाग निकले और लोगों को एक गांव है शिजियाओ में, वहाँ पे उनके घरों में, टॉयलेट्स में, किचन्स में या कहीं कहीं रोड पर भी वो कोबराज लोग एनकाउंटर कर रहे हैं और मोस्टली कोबराज को पकड़ लिया गया है या मार दिया गया है. सिर्फ 5-6 बचे हैं और उन कोबराज से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. इसके अलावा रिपोर्ट 2 में आपको ये बताया गया है कि लोग जो हैं, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है कौन सी लेडी है जिसको टॉयलेट में कोबरा मिला. उसके बाद 1900 कोबराज थे उस इलीगल ब्रीडिंग जगह पर, हाउस में, जिसमें से 160 कोबराज मार दिए जा चुके हैं या फिर कैप्चर कर लिए गए हैं और इसके लिए जो ब्रीडर था उस आदमी को कोई सज़ा नहीं मिली है. अब रिपोर्ट 3 में आपको ये बताया गया है कि 160 कोबराज जो कि इलीगल लेबोरेटरी से इन अर्ली सितंबर यानी कि सितंबर के बिगनिंग की ये खबर है, उसमें बताया गया है कि वो भाग गए हैं. और यहाँ पर जो न्यूज़ आई है वो आई है 16 सितंबर को. दैट मीन्स काफ़ी दिनों बाद, शायद 7-8 दिन या 8-10 दिन बाद खबर छप रही है. और फिर वही न्यूज़ की वो किचन में, टॉयलेट्स में और रोड्स पर मिले हैं. इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों में तो कुछ खास पैसा नहीं खर्चा करना पड़ा, लेकिन हाँ, उन स्नेक्स को पालने में, उनको ब्रीड करने में काफ़ी खर्चा आता है. तो फिलहाल के लिए तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो उन कोबराज को इलीगल लैब से निकाल कर वापस किसी गवर्नमेंट की लीगल लेबोरेटरी में ट्रांसफ़र कर देंगे. और फिलहाल उस आदमी को भी जो ब्रीड कर रहा था इन्हें, उसको कोई सज़ा नहीं दी गई है, ना ही उसको कोई फाइन भरना पड़ेगा. लेकिन अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जो उस विलेज के लोग हैं शिजियाओ के, वो गवर्नमेंट की तरह इतनी आसानी से उस बंदे को माफ़ नहीं करेंगे. दे आर नॉट एज फॉरगिविंग एज द गवर्नमेंट. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने गांव के लोगों को कुछ तरीके भी सिखाए थे, समझाए थे कि कैसे वो अपने आप को कोबराज से बचा सकते हैं और अगर कोबरा उनको काट ले तो उनको क्या फर्स्ट एड मिलनी चाहिए या उस वक्त तुरंत उन्हें क्या करना चाहिए. जिसमें उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आराम से लेटे रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी तेज़ आपकी हार्ट रेट होगी उतना ही तेज़ी से आपका जो आपके ब्लड में जहर है वो फैलता जाएगा, उतनी स्पीड से. इसके अलावा टॉर्निके अप्लाई करने के लिए बोला है और एक शॉर्ट होता है इंजेक्शन लगाना है एंटी वेनम का, जितनी जल्दी हो सके. तो यहाँ पर हमें प्रिकॉशंस और वो क्योर भी बताया गया है इस प्रॉब्लम का 3rd रिपोर्ट में. अब देखिए 4th रिपोर्ट में क्या कह रहा है. 160 escaped cobras incite terror in China. अब उन्होंने ये बताया कि जो एक चाइना में जो कोबराज लूज घूम रहे हैं, उन्होंने चाइना में टेरर यानी कि आतंक मचा रखा है.
Like something out of a bad horror movie, some 160 cobras have escaped from an illegal breeding factory in Shijiao Township in the municipality of Chongqing in southwest China, terrorizing residents who have spotted them in outdoor toilets, on the streets and in kitchens. अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे किसी हॉरर मूवी, कोई बुरी हॉरर मूवी का सीन चल रहा हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। 160 कोबराज अपनी इलीगल ब्रीडिंग फैक्ट्री से भाग निकले हैं, छूट गए हैं और शिजियाओ के लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, डरा रहे हैं। Since they escaped earlier this month, most of them have either been caught or killed, but there remain about a half dozen snakes that are unaccounted for. अब ये बोला गया है कि क्योंकि ये इंसिडेंस अर्ली सितंबर का है, इस महीने के स्टार्टिंग में हुआ था, अब उन्होंने अर्ली सितंबर का नाम चेंज करके उसको अर्लियर दिस मंथ कर दिया है। तो अब तक जो खबर आई है 8-10 दिन में, मोस्टली कोबरास जो हैं वो कैप्चर किए जा चुके हैं या मार दिए जा चुके हैं। लेकिन हाफ अ डजन होते हैं 6, हाफ ऑफ 12, तो इतने इन 6 कोबरास का अभी भी कोई अता पता नहीं है, अनअकाउंटेड है वो। Zhang Erfen, a villager who used an outdoor toilet, left the facility screaming as she came face to face with a king cobra. फिर उसी लेडी का जिक्र किया गया है कि उसने आउटडोर टॉयलेट, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वो उसने यूज़ किए होंगे और वहाँ पर वो चीखती हुई वहाँ से बाहर निकली क्योंकि उसने किंग कोबरा को अपनी आंखों के सामने टॉयलेट में देख लिया था। अनदर विलेजर, यहाँ पर अभी एक और एग्जाम्पल दिया गया है। Kai Yong admitted to the illegal breeding of some 1900 cobras in an abandoned schoolhouse, but no charges were filed against him. ये उसी विलेज का बंदा है जो वहाँ का ब्रीडर था उन कोबरास का, और उसने टोटल 1900 कोबरास को वहाँ पर पाल रखा था एक अबैंडन्ड स्कूल हाउस में, और लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही उसके कोई चार्जेस लगाए गए हैं। While the rising demand for cobra meat and traditional medicines made from the venom has decimated the snake population in China, illegal breeding of those deadly serpents is a lucrative source of income, tempting many to carry on illicit operations. अब यहाँ पर इस खबर को एक अलग ही मोड़ या एंगल दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि चाइना में कोबरा के मीट की बहुत डिमांड है, उसके साथ साथ कोबरा के वेनम से, जहर से जो मेडिसिन बनती हैं, उसकी भी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग कोबराज को इतना ज़्यादा से ज़्यादा मारने लगे हैं, और मारने नहीं लगे, इनफैक्ट उनकी इलीगल ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है, छुप छुप के खुद ही कोबराज को पालने लगे हैं। इससे ये उनका एक ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे उनकी छोटी मोटी कुछ आमदनी हो जाती है, थोड़ा बहुत वो पैसे कमा लेते हैं। इलीगल सर्पेंट्स होते हैं, आपके इन स्नेक्स के लिए ही यूज़ किया गया है, और ये बिजनेस जो है, ये सोर्स ऑफ इनकम जो है, लोगों को बहुत टेम्प्ट कर रहा है, इसलिए लोग ये इलीगल ब्रीडिंग शुरू कर रहे हैं, जो छुप छुप के स्नेक्स को पाल रहे हैं, किंग कोबरास को स्पेशली, क्योंकि उसका मीट भी बहुत बिकता है मार्केट में, और उसका वेनम जो है वो मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। Large doses of anti-venom have been sent to the township, but that does little to allay the fear of the villagers, which is not likely to abate until the very last cobra is either captured or killed. अब ये बोला गया है कि जो बहुत ज़्यादा एंटी वेनम डोज मैंने आपको बताया था, वो लगता है इंजेक्शन अगर कोबरा काट ले तो हालांकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो उस टाउनशिप में पहुंचा दी गई हैं कि अगर लोगों को किसी कोबरा ने काट लिया हो तो वो उनको एंटी वेनम का शॉट दिया जाए। लेकिन फिर भी लोगों का जो डर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वो अभी भी डरे हुए हैं। जब तक आखिरी कोबरा पकड़ नहीं लिया जाएगा या मार नहीं दिया जाएगा, तब तक लोगों का डर नहीं निकलेगा, और अभी भी 6 कोबरास खुले घूम रहे हैं। And here's a lovely thought. What if some of these snakes were pregnant? Sleep well, dear reader. What do you think about this? अब यहाँ पर लास्ट में रिपोर्ट को एक और नया मोड़ दिया गया है, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला गया है, जिसमें रीडर्स सोचने पर मजबूर हो जाएं और डरने पर भी मजबूर हो जाएं। उन्होंने पूछा है कि अगर मान लो उनमें से कुछ स्नेक्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप घबराइए मत, चैन से सो जाइए, लेकिन हाँ, अब आपके पास सोचने के लिए यू हैव फूड फॉर थॉट। अब आपके पास सोचने के लिए
कुछ कंटेंट है कि अगर वो कोब्राज और एग्स ले कर देते हैं और उनमें से हैच करके और बच्चे निकलते हैं कोब्राज के, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो मल्टीप्लाई ही होगी। तो क्या ये डरने की बात नहीं है वहाँ के विलेजर्स के लिए, क्योंकि 6 कोबराज अभी भी खुले घूम रहे हैं। तो इस तरह से इस इंसिडेंट्स की 4 रिपोर्ट्स आई, जिन चारों रिपोर्ट्स में हमें कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही मिली है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक ही इंसिडेंट्स को 4 तरह से रिपोर्ट किया गया है, किसी ने कम खबर दी है, किसी ने ज़्यादा खबर छापी है। So now you have read a few accounts of the same story, but are they different in some ways? You will be able to compare the reports when you tackle the questions later on. अगर आपसे कुछ questions पूछे जाएंगे तो उनके आंसर्स जब आपको देने पड़ेंगे तब आपको फ़र्क समझ आएगा उन चारों रिपोर्ट्स के अंदर का। On some days nothing much happens. किसी किसी में तो दिया है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन और खबरों में दिया है कि काफ़ी कुछ हुआ। बहुत सारे लोगों को किचन्स में, टॉयलेट्स में, रोड्स पर उन कोबराज का सामना करना पड़ा। On some days nothing and much happens, but news agencies will still try to make a story out of a minor incident. अब देखो, अगर हम कौन सी वाली रिपोर्ट पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं? आई थिंक फर्स्ट जो इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट दिया हुआ है और कुछ ज़्यादा एग्जैजरेशन नहीं है। बाकी सेकंड रिपोर्ट में जैसे एक लेडी का भी एग्जाम्पल दिया गया है, कैसे वो टॉयलेट से चीखती हुई बाहर निकली एंड ऑल दैट। तो यही बताया गया कि कैसे न्यूज़ एजेंसीज जो हैं, जिनका ये बिजनेस बन चुका है कि बस उन्हें चाहे कुछ हो या ना हो, छोटी सी बात हो उसका भी बतंगड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बनाकर उसको प्रेजेंट करते हैं और छोटी सी बात में से भी खबर निकाल कर उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर प्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने। Very recently, a Cambridge scientist programmed a computer with 300 million facts about people, places, business, and events to try and discover which day in history nothing of significance took place. अब इसीलिए रिसेंटली एक कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने अपने कंप्यूटर को इस तरह से प्रोग्राम किया कि उसके अंदर उन्होंने 300 मिलियन फैक्ट्स फीड कर दिए, लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, बिजनेस और इवेंट्स के बारे में, ताकि पता लग सके। और ये उन्होंने किया 1900 से लेकर अब तक, रीसेंट यानी कि 2000 या जब भी ये छपा 2017 या 18 तक, तो 118 सालों में 300 मिलियन फैक्ट्स उन्होंने फीड करे कंप्यूटर के अंदर, और ये पता लगाने की कोशिश करी कि ऐसा कौन सा दिन था इन 118 सालों में कि जिस दिन कुछ भी ना हुआ हो, जो सिग्निफिकेंट ना रहा हो। इट केम अप विद द आंसर April 12, 1954। तो कंप्यूटर ने क्या आंसर दिया कि April 12, 1954 ऐसा दिन है जिस दिन कुछ भी खास इंसिडेंट्स नहीं हुआ। No notable people were born on that day, no major catastrophes occurred, no dignitaries died. कोई भी खास आदमी का उस दिन जन्म नहीं हुआ, ना ही कोई आपदा आई या कोई कलामिटी आई, और ना ही किसी सेलिब्रिटी की या डिग्निटरी की, हाई क्लास उसकी हाई फाई आदमी की, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या कोई भी वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई। The irony is, since nothing happened on that day, has it become significant as a result? अब आयरनी की बात यह है कि सोचने वाली बात, या आयरनी होती है कि जो बोला जाए उसका उल्टा है एक्चुअली। तो आयरनी की बात यह है कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे पूरे चैप्टर में, इस दिन ये हुआ, ये दिन इसलिए खास है क्योंकि उस दिन ये होता है, उस दिन वो होता है, लेकिन 12 अप्रैल अपने आप में खास बन गया, क्योंकि जबकि उस पर कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी वो खास बन गया। कैसे? और यही बात उसे खास बनाती है कि उस दिन कुछ हुआ ही नहीं, और पूरे साल में 118 सालों में वो अकेला ऐसा दिन था जब कुछ नहीं हुआ। तो यही बात उसे खास बना रही है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इसमें कुछ वैसे सीखने की बात नहीं है, लेकिन यही बात है कि कैसे आप एक छोटी सी बात से पतंगड़ बना सकते हैं, उसको एग्जैजरेट कर सकते हैं, या एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और आपको चैप्टर तो समझ आ ही गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन, bye and thanks for watching my video. Take care.
keep reading and keep learning. Bye.